कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमान, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप किसी गुनहगार की मौत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि अपनी बदी से बाज आकर जिंदा रहे। और उसने अपने खादिमों को ये हुक्म दिया है कि वो उसके बंदों को जो तौबा करते हैं गुनाहों की मखलसी और माफ़ी पाने की खबर और हुक्म सुनाएं। वो उन सब को जो सच्ची तौबा करते और उसकी मुकद्दस इंजील पर बेरिया ईमान रखते हैं मगाफरत और मखलसी बख्शता है। बस आओ हम उसकी मिन्नत करें कि वो हमें सच्ची तौबा की तौफीक और अपना रूल कुदूस बख्शे, ताकि जो काम हम इस वक्त करते हैं उसे पसंद आए और आगे को हमारी बाकी उम्र सफाई और पाकीज़गी से गुजरे, ताकि हम आखिरकार अब्दी खुशी में दाखिल हों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए और गीत नंबर 20 हम गाएंगे। गीत नंबर 20। तेरी हमदो
हम अपने ईमानों को मजबूत करेंगे और रसूलों की हकीकतों को दोहराएंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदाए कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। इंतखाबी सबक बारी बारी पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें। इंतखाबी सबक नंबर 23 इंतखाबी सबक, और उसके लिए मैं चाहूंगा बहन विनीता सामने आए। बहन विनीता, खुदा दुआ में दिलासा देता है। पेज नंबर 479। मैं अपने दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा। तू मुझे उस चट्टान पर चला ले चल जो मुझे ऊंची है, जो तुझ में ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा और दुश्मनों से बचाने के लिए ऊंचा तुम है। मैं हमेशा तेरे खेमे में रहूंगा, मैं तेरे पैरों के साए में पनाह लूंगा। क्योंकि ऐ खुदा तूने मेरी मन्नतें कबूल की हैं, तूने मुझे लोगों की सी मिरास बख्शी है जो तेरे नाम से डरते हैं। तू बादशाह को उम्रदाज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। हमेशा कायम रहेंगे। तू शफकत और सच्चाई को उसकी हिफाजत के लिए मुहम्मा कर। मैं हमेशा तेरी मददसराई करूंगा, ताकि रोजाना अपनी मन्नतें पूरी करे। मेरी जान खुदा की आस है, मेरी निजात उसी में है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा चुंबिश न होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और दीवार के मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके समर्थकों से गिरा देने को ही को मशवरा करते रहते हैं। वे झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते पर दिल में लानत करते हैं। मैं तेरी खुदा ही से आस रख, क्योंकि उसी में मेरी उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे चुंबिश न होगी। नजात और शौकत तो खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरा तख्त और मेरी चट्टान और मेरा पनाह है। सब मिलके पढ़ेंगे। आए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। हमारी खुदा ओ सिताइश बाप की और
कलीसिया पर बैठ जाएं जरा। अब कलीसिया प्रार्थना में जाने का समय है और इसके लिए मैं चाहूंगा बहन जैसलीन हमारे सामने आए और कलीसिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जैसलीन करते हैं प्रभु, उनके हर एक रोगों को तू दूर कर, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे होकर के प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा तेरी स्तुति करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग इस कलीसिया में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने उन्हें वृक्ष के समान हमारी कलीसियाओं में रखा है, ताकि उसके द्वारा हमें छाया मिलती रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बूढ़े बुजुर्गों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें प्रभु उम्र दराजी दे पिता परमेश्वर, आप उन्हें तंदुरुस्त रखे पिता परमेश्वर। इस सर्दी के मौसम में पिता परमेश्वर आप उनको संभालिए पिता, उन्हें बल और ताकत और सामर्थ्य दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हाँ प्रभु उनके द्वारा प्रभु तेरे नाम को आदर और महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जवानों के लिए प्यारे पिता, जो प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया के नए पिलर हैं, स्तंभ हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लेना पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर तेरी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, आप उन सबको बुद्धि ज्ञान समझ से विवेक से भरे, ताकि प्रभु जो भी एग्जाम वो देते हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से सफल होने पाए और तेरा धन्यवाद कर सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए पिता परमेश्वर, पास्टरेट कमेटी के लिए, WSCS के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक जन तुझ में बढ़े और प्रभु इस कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करने वाले हो सके, ताकि प्रभु इस कलीसिया की बढ़ोतरी होने पाए, उन्नति होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से प्रभु हम बल और सामर्थ में बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा करने पाए मेरे प्रभु मेरे राजा परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से अपने पासवान के लिए, हाँ प्रभु जो अपने इस कलीसिया में दिया है प्रभु इस बोझ को उठाने के लिए पिता परमेश्वर, जैसे अब तक तूने उनकी सहायता की है, उनकी अगुवाई करी है, और इस कलीसिया को प्रभु जिस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी कमी घटी उनके परिवारों में है तो प्यारे पिता आप उसे दूर करें, और पिता परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। हाँ पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वे तेरे नाम को और भी ऊंचा उठाने वाले हो सके, और उनके द्वारा प्रभु तुझे आदर और महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर, अपने नगर के लिए, आगरा शहर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ पर अमन चैन और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी दंगे फसाद होते हैं प्रभु आप उन्हें दूर करें, हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी मिलकर के प्रेम से रहने पाए और तेरी स्तुति करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष में अमन चैन और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक नेतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी हाथों में इस देश की बागडोर है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, इस देश को प्रभु तेरी अगुवाई में चलाने वाले हो सके, कोई भी दंगा फसाद या कोई भी गलत अनहोनी बात न होने पाए, ये देश अमन चैन से रहे प्रभु परमेश्वर, जैसे तू चाहता है प्रभु कि हम प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, वैसे ही पिता परमेश्वर पूरे भारतवर्ष में अमन चैन और शांति बनी रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने MCI कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारे बिशप सर के लिए, उनकी मैडम के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें भी अब होता है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, जब इस कलीसिया को चलाने का भार उनके कंधों पर है पिता, होने दे प्रभु वे तेरी अगुवाई में बढ़े और तेरी अगुवाई में हर एक कार्यों को करने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं MCI कलीसिया के हर एक पास्टरों के लिए, धर्म अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें तूने नियुक्त किया है, जो तेरी ओर से पिता परमेश्वर अपनी अपनी कलीसियाओं को संभालते हैं
पिता परमेश्वर। होने दे पिता, जो भी कार्य वे करते हैं तेरी अगुवाई में करें, ईमानदारी से करें, तेरे डर और भय में होकर के करें, ताकि पिता परमेश्वर जो तू चाहता है उनके जीवनों के द्वारा वो पूरा होने पाए मेरे प्रभु मेरे राजा। प्रार्थना करती हर एक MCI इंस्टीट्यूशन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक स्कूल संस्थान के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी पिता परमेश्वर तेरे लोग इस प्रकार के विद्यालयों को चलाते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वहाँ पर कार्य करते हैं उन हर एक को आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर, उन पर तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए पिता, और इन सब के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे ही आदर और महिमा मिलने वाला हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर, इसराइल के लिए पिता परमेश्वर और हमास के लिए जो उनके बीच में युद्ध चल रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। युद्ध को विराम देने वाला परमेश्वर तू है। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर वहाँ कौन सी शर्त रखी गई है या क्या बात है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, तुमको मनों को जांचने परखने वाला परमेश्वर तू है। हम तेरे सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं पिता परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहाँ के युद्ध के विराम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वहाँ के लोगों को पिता परमेश्वर जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं प्रभु, आप उनको तसल्ली इत्मीनान देना पिता परमेश्वर, ढांढस देना, हिम्मत देना प्यारे पिता परमेश्वर। और वहाँ जो भी परिस्थिति है पिता, जो भी शोक की बातें हैं प्रभु, वो आनंद में बदलने पाए मेरे प्रभु। वहाँ की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन के लिए, इस आराधना के लिए, खासतौर से आज जबकि पिता परमेश्वर तेरे पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया गया है, होने दे प्यारे पिता। हम जितने भी लोग तेरे वेदी के पास आए पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ, तैयारी के साथ तेरे वेदी के पास आ सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तूने होने दिया हमारे पापों के खातिर प्रभु, अपने इकलौते बेटे को बलिदान होने के लिए दिया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, उस पल को हम याद रख सके, स्मरण रख सके कि तूने हमारे पापों के खातिर प्रभु अपने आप को क्रूसित होने के लिए दिया पिता परमेश्वर। और होने दे जब हम इसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु, एक नई ताजगी हमारे जीवनों में आने पाए, और पिता परमेश्वर हम अपने आप को तुझ में समर्पित कर सके प्यारे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो भी वचन हमारे पासवान के द्वारा दिया जाएगा प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होने पाए प्यारे प्रभु। सारी बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं, आगे की आराधना को तेरे चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से तू हमारे कसूरों को माफ करता है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। थैंक यू जैसलीन। सिस्टर ममता फिलिप हैं? ममता फिलिप, चलिए हम वचन में जाएंगे और बाइबल में मेरे साथ निकाल लें बाइबल पाठ, भजन संहिता उसका 112 अध्याय 1 से लेके 10 पद तक। भजन 112 1 to 10। और मैं इसको पढ़ने के लिए भाई नौरिस लाल से आग्रह करूंगा कि वो सामने आकर इस भजन को हमारे सामने पढ़े। भजन संहिता 112 उसका पहले से 10 पद तक। जी हाँ, पहले 10। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है
और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचारों से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। आमीन। धन्यवाद नोरिस भाई। धर्मशास्त्र में से दूसरा वचन हम निकालेंगे जो मिलता है हमें पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 11 से 20 पद तक। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 से 20। उसको पढ़ने के लिए भाई विक्टर कंफर्ट को मैं आमंत्रित करूंगा। भाई विक्टर, पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 से 20 पद। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे जो दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 11 से 20 पद तक है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह की भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उसके अपराधों का दोष उस पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष। थैंक यू विक्टर भाई। परमेश्वर की गवाही देने के लिए हमारे सामने मिस्टर पत्रोस टोपनो आना चाहते हैं। मैं पत्रोस टोपनो साहब को आमंत्रित करूंगा, जो गवाही परमेश्वर की है वो यहाँ दें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं
प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज महिमा को प्रकट करने के लिए आज मुझे यहाँ खड़ा किया है। मैं उस घटना के बारे में बहुत ही बड़ी समस्या बन गई थी। हालांकि उसको बीच में उसकी तबीयत खराब हो तो रही थी, मगर इतनी जानकारी नहीं थी। वो बाद में उन्होंने जब चेक कराया तो उसके शरीर में से किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। तो उन दोनों को, बहू बेटे को इतनी जानकारी नहीं थी। तो एक डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए जा रहे थे। रिपोर्ट तो टेस्ट तो करा चुके थे, मगर रिपोर्ट देखना नहीं आया। उसके बाद में एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जब जा रहे थे तो इतने में मेरी बीच वाला बेटा और बहू जो उस मेडिकल से संबंधित काम करती हैं, तो वो जब उन्हें देखने के लिए आए तो उसे देखा रिपोर्ट में तो बहुत ही ये जो किडनी की जो बीमारी है ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वो 7.6 हो गई थी। तो इसको देख करके वो खुद ही घबराने लगी और कहने लगी कि अब तक तुम दोनों क्यों बैठे हुए हो, अब तक तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था। पर जब तक वो दोनों नहीं कुछ समझ पाए थे, वो अपने साथ ही देखने जब आई थी तो अपने साथ ही ला करके उसको एडमिट कराया और डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद मैं एडमिट करा दिया। उसके बाद उन्होंने देखा तो ये क्या बोलते हैं क्रिएटिनिन जो 7.6 हो गया था। तो देख करके डॉक्टर भी कहने लगे कि 1-2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद में तो हम इसको डायलिसिस के लिए कोशिश करेंगे। तो डायलिसिस का नाम सुन करके हम सब ने, जो डायलिसिस का नाम ही बुरा है, तो सुन करके हम सब घबरा रहे थे कि आखिर आगे को क्या होगा। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन के बाद में अगर रिपोर्ट अप से डाउन नहीं होता है तब इसको डायलिसिस ही करना पड़ेगा। तो डायलिसिस का नाम सुन करके मेरी जो बीच वाली बहू है वो कहने लगी हम डायलिसिस तो रांची में नहीं कराएंगे, अगर कराना ही होगा तो हम बेलोर ले जाएंगे। मैं इसको रात को इंतज़ाम करती हूँ प्लेन टिकट की, और मैं खुद ही ले जाऊंगी बेलोर में। वहाँ जो भी इलाज होगा, चाहे डायलिसिस कराना होगा, जो भी कराना होगा, मैं वहाँ से कराऊंगी। उसके बाद में उस बात को सुन करके मैंने पादरी साहब को बताया कि पादरी साहब, दुआ में याद करिए ये स्थिति ठीक नहीं है। पादरी साहब ने भी दुआ किया। सबको जय मसीह की। इसके आगे का हाल मैं बताता हूँ। उसके बाद इमरजेंसी में मुझे भी, क्योंकि मैं कानपुर में हूँ, कानपुर से बुधवार के दिन मैं गया रांची के लिए और सुबह सुबह पहुँचा। तब वहाँ डॉक्टर से मैं मिला तो डॉक्टर ने यही बताया कि काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है, अगर ये क्रिएटिनिन लेवल नीचे नहीं जाएगा तो फिर हमें डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा। प्रेयर में मैंने भी पादरी साहब से कहा और लोगों से भी कहा, घर में प्रेयर की, और जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर हमारे भी आंसू निकले कि डाउन हो गया क्रिएटिनिन लेवल। और 2 दिन बाद डॉक्टर ने खुद बोला कि मुझे नहीं मालूम ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन अब ये नॉर्मल है, अब इसको हम नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे, अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसे चंगाई मिली है, अब नॉर्मल है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि अभी 10 दिन बाद फिर देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे इलाज करेंगे, और वैसे वह अब नॉर्मल। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनों साहब कि ये आंसू कोई गम के आंसू नहीं हैं, ये खुशी के आंसू हैं,
जो परमेश्वर ने उनको सौंपी है कि एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी, मुझे भी बताया गया था और सभी लोगों ने उसको बच्चे को दुआ में याद किया है। और आज परमेश्वर की मेहरबानी और उसकी दया से वो ठीक है और आगे भी हम उसके लिए प्रार्थना करते रहें ताकि वो हमेशा स्वस्थ बना रहे। हमारे बीच में पहली बार एक शख्सियत हैं जिनको मैं नाम लेकर यहाँ जरूर बुलाऊंगा और वो अपना इंट्रोडक्शन, अपना रिकॉग्निशन स्वयं अपने आप दे सकती हैं। हमारे बीच में कैप्टन मिसिस चंद्रलेखा बीच में हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूं, तो मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं इस कलीसिया के सामने। तो मिसेस चंद्रलेखा को मैं 5 मिनट के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा, जो शायद यहीं आगरे में नई आई हैं। तो आप प्लीज आके जरा थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा ताकि कलीसिया आपसे इंट्रोड्यूस हो जाए। Praise the Lord. मेरा नाम कैप्टन चंद्रलेखा। Actually, I am born and brought from Hindu family. After I joined in class, मैं शुरू से मेरा sorry, I am not मुझे इतना हिंदी नहीं आता, इसलिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बोलती। मैं शुरू से मेरे बचपन में मेरे हिंदू फैमिली से मैं जन्म हुआ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जैसे आई यूज टू, जब भी मैं कहीं पे भी जाऊंगी वहाँ पे मतलब जीसस का कहीं फोटो हो जाए और क्रॉस हो जाता है, सम वर्ड्स wherever I go, when I feel like bad, there is something relief for me from through Christian. उसके बाद मेरे धीरे धीरे स्कूल में भी 12th में गया तो वहाँ पे भी आई गॉट द क्रिस्टियन स्कूल, द सेंट एनी स्कूल. Through that school, I started loving Jesus. After that, I prayed for the school. Wherever I go, I want Christian-related schools or college, whatever it may be. But I want the Christian. Then I prayed, Lord. I got the college in the Christian college. But initially I didn't got the Christian college. What I prayed, I selected the college in the name of Christian. It is the Ellen College of Nursing. After that, I go to the college. It is full of Hindus fellowship. Then I feel very bad and prayed a lot. Then after that, suddenly there is some changes. The government took the college to the Christian college. They converted the college to the some Christian college is undertaken at my college. After that, everything is changed. And then I didn't follow through Christian is a full entire my family, and also I'm not trust that much full baptism community that I don't know anything about. But I love, my love is wherever I need. I feel bad related something else, but I feel good when I pray to Jesus. Then I feel better. Then I move forward. Then I thought one day I thought my all friends are going to church, but I am only just I go and see how the church fellowship is going on. Just I want to go and see how it's happening. One day only I went to the church. Then I feel very good and comfortable. How I feel in my family, how my parents, how my father teach me how to behave, how to live, and how to when we go out of the family, how to live in the outer circumstance. Everything I feel very comfortable. Then every day, every Sunday I used to go church. Before my friends, I could get up and ready for the church. That much I get the love from. I'm not mean that I love Jesus, but Jesus loves me more than I love. Then I feel very good, and every Sunday I used to go. And one year I promised and took the communion I take the communion in baptism in Bendigo's church. But one thing I said to but what I feel, whatever the Christian laity, I don't know, either it is CSA, either it is RC, either it is the Bendigos. But the love to the Jesus, the love we get from the Jesus is the one thing. But the love is the common. If you love the truly to the God,
you will get the benefit, you get entire eternity in your life. That is my only fellow. And after that college I finished and go, I thought I will go and work in summer, just something. I studied College of Nursing. Then I started think, okay, I will go on government job, either in abroad, something else. I plan to, but I always used to crush in army. Wherever I see the army person or army related anything, I used to think that very proud of my country, and also I love the setup of organization. Then I thought, it's my inner thought, I didn't feel I will get the chance. But one day I got some advertisement in army, there is a nursing recruitment is going on. Then I thought I won't get it because my medical condition is not that much good. Always my HB is down, always I get sick. Then I thought I won't get it. But the miracle what is, I used to keep on thousands of promise every time in my hand. Whenever I feel bad, one day I will finish all 1,000 promise. The gap of my time. Every 24 hours I will not sit, and I can't able to sit and needle completed 1,000 promise. But whenever I get the time, I used to read at least 10 for 15 minutes. After whenever I get time, on 10. But my wish to complete the 1,000 promise on one day. Whatever the circumstance, the time, whenever I get, that is. Then I didn't took anything in my packet, but I took the 1,000 promise in my packet and put it and went to the interview. But nobody's believe. First is eyesight. I have the 6x6 vision, but I couldn't able to read that much of clear in one side of the left side. What I thought, I read in the right side full clearly. In the left side, I couldn't able to get. Then I thought, whatever in the left side, it will be introverted in the right side. Then I imagine I'll tell it out and it will be clear. After that, I prayed for my HB. I know my HB is lower than that, what they need in the normal level. Then I thought, God, just give me the average. That only I want. I don't need more than or below. At miracle, I don't believe that miracles happen. What the exact normal they want in the army organization, that is my HBS result has came. Everywhere, wherever I go, every medical eye checkup, an HB checkup, height, surgical site, everything I took that price of God and read in the row I used to read. First, I got that selection room. I only went first person and got selected as a first person. Then every students who are around me, they are asking, "What you reading from the morning? I have watched you. What is that book? What you reading?" I said, Jesus prize book. Then I thought the person strong in my row, she is not selected. She admired that Jesus. Then she asked and tell about. It's the thing is, wherever you go, just you don't think we are busy. We have some work. We are busy in so many works. No, that's not like you have a time to take a cup of tea, then you have to take the time to praise the Lord. That's my point. And after that, my only thing is I'm going forward of our south. Then I don't know Hindi. Then I thought my only thing is wherever I go, the first circumstance I want to see, you are in that place. Whether it is a CSHS or a RCHS, I don't care. But I want to sit somewhere else that I feel comfortable. That is only thing is my church only. Wherever I go, whatever in my life I got, I don't feel good, that much comfortable in church I got. Then I prayed, I'm going this north side. I got the posting first in Allahabad. I don't know Hindi. I'm not aware about the North Indian, the social activities and all. Then I prayed, God, wherever you want me to go, I will go. But I want that one day, then 15 minutes or Sunday somewhere else, I want to sit in your place. I want to feel good that place. That nobody believe. I got a vision of dream that some church crosses I have seen. Then I thought, okay, it's maybe my intention, what I feel daily I used to pray. Maybe it's come in the dream also. I don't believe that vision is true. Then I went to along with my father. The first entrance of the gate, I'm just saying that near to my hostel, there is a church. Just near to the gate, the next to the gate, it's a church. Then I feel very comfortable, and throughout my service, wherever I go,
No, but I don't ask. I want to Chennai. I want south side. I prayed and wherever I go, I got only church near to me, because I can't able to go around. So this much I am not extroverted. That's why I used to pray. And same like I came for Agra. I was actually posted in Jharkhand, Ranchi. Meanwhile time they have sent me for the 3-month courses to Agra. In that also I prayed, God, I am going from Ranchi to Agra, where also I want to get the church. Then God has given to me the same near to my church. Thank you so much. Love, praise the Lord. Thanks for the invitation. थैंक यू सिस्टर जनलेखा आपके इंट्रोडक्शन के लिए।